हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 7, कैलकुलेट बीपी इन यूनिट एंड रुपीस। हम लोग को यहाँ पे कैलकुलेट करना है बीपी रुपए में और यूनिट में, दोनों में बताना है। यहाँ पे हम लोग के पास यूनिट प्रोड्यूस करके दिए हुए 5 लाख रुपए, फिक्स कॉस्ट का 7,50,000, सेलिंग प्राइस पर यूनिट का 5 रुपये और वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट अपने को दिया है 2 रुपये। अब हमें यहाँ पे जो जो सवाल दिया है एक बार पहले हैं उतार लिए। कुछ सवाल पे जो दिया था हम लोग के पास, यहाँ सवाल पे दिया था फिक्स कॉस्ट का 7,50,000, सेलिंग प्राइस पर यूनिट का 5 रुपये, वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट का अपने पास 2 रुपये। कंट्रीब्यूशन कैसे निकालते हैं, जैसे आप लोग पहले सीख ही चुके हैं, मैं आप लोग को वही कंट्रीब्यूशन निकालना बता ही चुका हूँ। कंट्रीब्यूशन निकालने के लिए हम लोग क्या निकालते हैं, सेलिंग प्राइस पर यूनिट से वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट को माइनस कर देते हैं, तो हम लोग के पास कंट्रीब्यूशन आ जाता है। कंट्रीब्यूशन मतलब अपने पास अंशदान, हिंदी में इसको अंशदान बोला जाता है। इसको निकालने का ये इसका फॉर्मूला हुआ। तो यहाँ पे हम लोग देखेंगे सेलिंग प्राइस पर यूनिट हम लोग के पास 5 रुपये है हमारे क्वेश्चन पे, और वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट दिया है 3 रुपये, सॉरी 2 रुपये। तो इसमें से 5 रुपये में से अपन 2 रुपये घटा देंगे तो 3 रुपये आ जाएगा हम लोग के पास कंट्रीब्यूशन पर यूनिट। आगे आएंगे हम लोग यहाँ पे बीपी पहले, क्योंकि इस सवाल पे दोनों में बोला है बीपी ब्रेक इवन पॉइंट जो है ना, लाभ मात्रा अनुपात हम लोग को, और इसका अनुपात यूनिट पे भी बताना है और रुपये में भी बताना है। तो पहले हम लोग यहाँ पे यूनिट पे दिखा देते हैं। यूनिट पे कैसे निकालेंगे, यूनिट का फॉर्मूला लगाएंगे, फिक्स कॉस्ट और बट्टे में करना अपने को कंट्रीब्यूशन। फिक्स कॉस्ट अपने सवाल पे यहाँ पे दिया था 7,50,000, वहाँ से उठा लेंगे 7,50,000, ये हो गया। और कंट्रीब्यूशन पर यूनिट अभी जो अपन निकाले हैं यहाँ, ये वाला आ गया, 3 से डिवाइड कर देंगे इसको 7,50,000 से, तो अपने पास ये 25,000 यूनिट जो है इसका बीपी का आंसर आ जाएगा। इसके बाद अब दूसरा हम लोग यहाँ पे इसका, क्योंकि अब रुपए में भी निकाल देते हैं क्योंकि रुपए में भी पूछा है सवाल पे, तो यहाँ पे फिक्स कॉस्ट इंटू सेलिंग प्राइस पर यूनिट डिवाइड बाई कंट्रीब्यूशन पर यूनिट। 7,50,000 इसका फिक्स कॉस्ट था, और सेलिंग प्राइस पर यूनिट हम लोग के पास यहाँ पे 5 रुपये था, ये 5 रुपये वहाँ से ले लिए, और कंट्रीब्यूशन अभी हम लोग ये कैलकुलेट करके निकाले थे 3 रुपये ये रहा। तो 7,50,000 इंटू करेंगे 5 से, डिवाइड करेंगे 3 से, तो अपने पास 12,50,000 इसका आंसर आ जाएगा। तो इस प्रकार से क्वेश्चन नंबर 7 जो है इसका आंसर हो गया। अब हम लोग क्वेश्चन जो है ना 8 देखते हैं। 8 में क्या पूछ रहा है ये देखते हैं। 8 नंबर में बोला कैलकुलेट बीपी फ्रॉम द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन। जो हम लोग के पास यहाँ पे सूचना दिया हुआ है, जानकारी दिया हुआ है, इस जानकारी से हम लोग को वो बीपी निकालना है। तो इसका ए पॉइंट देखते हैं। ए पॉइंट में क्या पूछ रहे हैं, सेल्स का 2 लाख दिए हुए, वेरिएबल कॉस्ट का 1,20,000 दिया हुआ है, प्रॉफिट दिया है 40,000। बी पॉइंट में हम लोग के पास फिक्स कॉस्ट का दिया हुआ है 25,000 रुपया, प्रॉफिट यहाँ पे पीएल रेशियो जो है ना, पीवी रेशियो इसका दिया हुआ अपने पास 20%। सी पॉइंट में हम लोग के पास फिक्स कॉस्ट का दिया हुआ है 1,00,000 रुपये, वेरिएबल कॉस्ट का 3,00,000 रुपये, प्रॉफिट का 1,00,000 रुपये। डी पॉइंट में हम लोग के पास फिक्स कॉस्ट दिया हुआ है 30,000 रुपये, वेरिएबल कॉस्ट का जो रेशियो है उस पर दिया है 66.2/3%। ठीक है, ये हम लोग के पास ये सवाल हो गया। अब हमको निकालना है इस पर पीवी रेशियो निकालना है। पीवी रेशियो के साथ साथ हम लोग को बीपी मेन इसका हाईलाइट पॉइंट है, बीपी निकालने बोला है, तो पहले बीपी निकालेंगे। सीधे बीपी का फॉर्मूला लगा के अपन बीपी निकाल देंगे, लेकिन कई कई सवाल ऐसे होते हैं जिसपे हम लोग के पास क्या रहता है, एक दूसरे के हेल्प से निकालना पड़ता है। वो निर्भर करता है कि हमारे सवाल पे क्या क्या दिया हुआ है, इसके हिसाब से हम लोग उस पर फॉर्मूला लगाते हैं। बहुत सारे फॉर्मूला है, आंसर सेम आता है लेकिन उसका तरीका अलग अलग है, पर दूसरा दूसरा फॉर्मूला यूज़ कर सकते हैं। तो चलिए सबसे पहले हम लोग यहाँ पे काम करते हैं। बीपी निकालने के लिए मैं शुरू में ये वाला फॉर्मूला लगाऊंगा, फिक्स कॉस्ट बट्टे पीवी रेशियो वाला, ये वाला फॉर्मूला लगाऊंगा मैं फिक्स कॉस्ट अपॉन पीवी रेशियो के लिए। तो इस सवाल के हिसाब से मेरा पहले पॉइंट पे यहाँ पे देखेंगे, तो हम लोग के पास क्या है, क्या क्या चाहिए मेरे को, फिक्स कॉस्ट चाहिए और पीवी रेशियो चाहिए, फिक्स कॉस्ट और पीवी रेशियो दोनों चाहिए। तो मेरे सवाल पे फिलहाल ए पॉइंट में पीवी रेशियो नहीं दिया हुआ है, लेकिन एस और वी दिया हुआ है, इसके हेल्प से मैं यहाँ पे पीवी रेशियो निकाल सकता हूँ। तो सबसे पहले मैं पीवी रेशियो कैलकुलेशन कर लेते हैं, इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, फिक्स कॉस्ट निकालेंगे, क्योंकि हमारे सवाल पे इस वाले पे फिक्स कॉस्ट भी नहीं दिया हुआ है। फिर फिक्स कॉस्ट और पीवी रेशियो दोनों निकाल लेंगे, दोनों निकालने के बाद हम लोग के पास जो है ना बीपी निकल जाएगा। तो सबसे पहले हम लोग कैलकुलेशन करते हैं पीवी रेशियो का। तो पीवी रेशियो का यहाँ फॉर्मूला लगाएंगे, पीवी रेशियो का फॉर्मूला लग गया एस माइनस वी इंटू 100 डिवाइड बाई एस। तो ये 2 लाख में से 1,20,000 घटा देंगे, इंटू 100 करेंगे, डिवाइड बाय 2 लाख, ये एस 2 लाख, तो इसका हम लोग के पास ये 40% आ गया। अब पीवी रेशियो आ गया, पीवी रेशियो तो आ गया हम लोग के पास, ये चीज़ फाइंड आउट हो गया। अब हमको चाहिए यहाँ पे फिक्स कॉस्ट, फिक्स कॉस्ट भी ए पॉइंट पे नहीं है, तो फिक्स कॉस्ट का पहले, उसके बाद अपन फिक्स कॉस्ट निकालेंगे। फिक्स कॉस्ट का फॉर्मूला लगाएंगे, सेल्स इंटू पीवी रेशियो माइनस प्रॉफिट।
सेल्स हमारे सवाल पे ये दिया था 2 लाख, ये 2 लाख यहाँ से उठा दिए। पीवी रेशियो अभी अपन कैलकुलेट किए 40% और माइनस प्रॉफिट, ये सवाल का हमारे पास ये 40,000 दिया हुआ था प्रॉफिट का, तो प्रॉफिट यहाँ लिख देंगे। 2 लाख का 40% निकालेंगे तो हम लोग के पास 40 इंटू 100 करेंगे, इंटू 40 डिवाइड बाई 100 करेंगे यहाँ पे 2 लाख से, तो अपने पास 80,000 आ जाएगा और ये 40,000 माइनस कर देंगे। 80,000 में से 40,000 घटाएंगे तो 40,000 आया। तो इस प्रकार से फिक्स कॉस्ट निकल गया। अब इसको हम लोग इस फॉर्मूले में पुट करेंगे। फिक्स कॉस्ट अपने पास यहाँ पे है 40,000, पीवी रेशियो जो लाए थे यहाँ का 40%, तो इसका 1 लाख रुपये आंसर हो गया। ये हो गया अपने पास ए पॉइंट। अब बी पॉइंट पे आते हैं। बी पॉइंट में हम लोग के पास फिक्स कॉस्ट दिया है 25,000, पीवी रेशियो का दिया है 20%। तो ये सीधे से इस फॉर्मूले पे लग जाएगा बीपी का फिक्स कॉस्ट बटे पीवी रेशियो, क्योंकि ये सब चीज़ अपने पास ऑलरेडी फिक्स कॉस्ट और पीवी रेशियो ये अवेलेबल है फॉर्मूले के हिसाब से। ये दोनों चाहिए, जो चाहिए वो पहले से सवाल निकाल के दे दिया है, तो हम लोग सीधा उसी को ले लेंगे, क्योंकि हम लोग को और कैलकुलेशन करने का ज़रूरत नहीं है। तो फिक्स कॉस्ट अपने पास दिया हुआ है 25,000, पीवी रेशियो का 20% था, तो इसको फॉर्मूले पे जमा दिए, इसका 1,25,000 आ गया, इसका हो गया आंसर। इसके बाद अपन चलते हैं सी पॉइंट पे। सी पॉइंट में हम लोग के पास फिक्स कॉस्ट दिया है 10,000 रुपये, वेरिएबल कॉस्ट दिया है 3 लाख रुपये और प्रॉफिट दिया है 1 लाख रुपये। अब इसमें हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले तो हम लोग को चाहिए फिर से वही फिक्स कॉस्ट बटे पीवी रेशियो करना है हम लोग को, क्योंकि बीपी का फॉर्मूला फिक्स कॉस्ट बटे पीवी रेशियो। तो इसके लिए अपने को हम लोग को सवाल पे चाहिए मुझे पहले तो फिक्स कॉस्ट चाहिए और दूसरा पीवी रेशियो चाहिए। तो हम लोग देखते हैं हमारे सवाल पे, इस पे सी वाले पॉइंट में फिक्स कॉस्ट तो दिया हुआ है 1 लाख, लेकिन मेरे पास अभी क्या है, पीवी रेशियो नहीं है। तो पीवी रेशियो निकालेंगे। पीवी रेशियो अब निकालेंगे, पीवी रेशियो का फॉर्मूला S-V/100 डिवाइड बाई एस। तो इसके लिए मुझे एस चाहिए, तो एस भी मेरे सवाल पे फिलहाल सी वाले पॉइंट पे कहीं भी सेल्स नहीं दिया हुआ है, तो हम लोग सेल्स निकालेंगे पहले। तो सेल्स का कैलकुलेशन ऐसा करेंगे, सेल्स कैसे निकालेंगे, फिक्स कॉस्ट प्लस वेरिएबल कॉस्ट प्लस प्रॉफिट, इन सब को ऐड कर देंगे तो सेल्स बन जाता है। तो यहाँ पे अपने पास फिक्स कॉस्ट का 1 लाख दिया था, वेरिएबल कॉस्ट का 3 लाख और प्रॉफिट का 1 लाख। ये हम लोग के पास 3 और ये 2 5, तो 5 लाख हम लोग के पास ये हो गया। तो अब यहाँ फॉर्मूले में लगाएंगे S-V/100 डिवाइड बाई एस, 5 लाख माइनस 3 लाख इंटू 100 डिवाइड बाई 5 लाख। तो इसका हम लोग के पास 40% पीवी रेशियो आ गया, सेल्स भी आ गया अपने पास, पीवी रेशियो भी आ गया। फिक्स कॉस्ट दिया हुआ था तो फिक्स कॉस्ट हम लोग सवाल से उठा लेंगे। फिक्स कॉस्ट 1 लाख इंटू 100 डिवाइड बाई 40%, तो इसका आ गया अपने पास 2.5 लाख। तो इसका बीपी अपने पास सी पॉइंट का भी आ गया। अब डी पॉइंट का देखते हैं, डी पॉइंट का हम लोग के पास कैसे निकालना है। डी पॉइंट में हम लोग के पास यहाँ पे सवाल पे दिया हुआ है डी पॉइंट का कैलकुलेशन का। डी पॉइंट हम लोग के पास यहाँ पीवी रेशियो का पहले फॉर्मूला यहाँ पे है 1 माइनस वेरिएबल कॉस्ट रेशियो, तो इसका सीधा निकल जाता है 1 माइनस ये 66.66% था, इसमें से हम लोग इसका कैलकुलेशन करेंगे तो 33.33 इसका आ जाएगा पीवी रेशियो। पीवी रेशियो आ गया। फिर से बीपी के फॉर्मूले में हम लोग यहाँ जमाएंगे। बीपी का फॉर्मूला है फिक्स कॉस्ट बटे पीवी रेशियो। फिक्स कॉस्ट सवाल का दिया था अपने पास 30,000 रुपये इंटू 100 और डिवाइड करेंगे 33.333%, तो अपने पास 90,000 इसका आ जाएगा। तो ये हम लोग के पास इस प्रकार से क्वेश्चन नंबर 8 कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर 9 में आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 पे हम लोग के पास क्या क्या पूछ रहा है, इसके हिसाब से हम लोग इसका कैलकुलेशन करेंगे। देखते हैं, तो हम लोग के पास पूरा 9 पे कैलकुलेट ब्रेक इवन पॉइंट इन रुपीज़, हम लोग को ब्रेक इवन पॉइंट निकालना है और रुपए में निकालना है। हम लोग के पास सेल्स दिया हुआ है ये 2012 का और 2013 का। 2012 का सेल्स पे दिया हुआ है अपने पास 10 लाख और 13 का दिया हुआ है 15 लाख। प्रॉफिट दिया यहाँ पे 1 लाख और 13 पे दिया हुआ है 2 लाख रुपए। चलिए अब पहले हम लोग को तो ब्रेक इवन पॉइंट निकालना है। ब्रेक इवन पॉइंट का फॉर्मूला लगाएंगे फिर से। ब्रेक इवन पॉइंट का फॉर्मूला हम लोग के पास होता है बीपी बराबर फिक्स कॉस्ट बटे पीवी रेशियो। अब हम लोग के सवाल पे देखते हैं पहले फिक्स कॉस्ट और अपने पास पीवी रेशियो अवेलेबल है कि नहीं है। अगर रहेगा तो अच्छी बात है, नहीं रहेगा तो हमको निकालना पड़ेगा। तो नहीं दिया हुआ है जैसे कि देख पा रहे हैं अपन, तो हम लोग को सबसे पहले निकालना पड़ेगा यहाँ पे। एक काम करेंगे, सबसे पहले अपन पीवी रेशियो निकालेंगे और फिक्स कॉस्ट इन दोनों का कैलकुलेशन करेंगे। तो पीवी रेशियो निकालेंगे। 2 साल का जब हम लोग के पास प्रॉफिट दिया रहता है तो हम लोग के पास ये वाला फॉर्मूला लगता है चेंज इन प्रॉफिट इंटू 100 डिवाइड बाई चेंज इन सेल्स। तो चेंज इन प्रॉफिट निकालेंगे 2 साल का प्रॉफिट का दोनों का अंतर। तो यहाँ पे 2 लाख है और यहाँ पे 1 लाख है। 2 लाख में से 1 लाख घटा देंगे, 1 लाख बचा, ये इंटू 100 और चेंज इन सेल्स 15 लाख और यहाँ पे 10 लाख। 15 लाख में से 10 लाख घटा देंगे तो 5 लाख बचेगा। तो यहाँ पे आ जाएगा हम लोग के पास 1 लाख इंटू 100 डिवाइड बाई 5 लाख, तो इसका 20% आ गया पीवी रेशो। अब दूसरा कैलकुलेशन हम लोग करेंगे फिक्स कॉस्ट का, क्योंकि सवाल पे फिक्स कॉस्ट अवेलेबल नहीं है। तो फिक्स कॉस्ट निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, इन दोनों में से किसी भी एक साल का सेल्स लेंगे और उसी साल का प्रॉफिट लेना है। जिस साल का अपन सेल्स लेंगे शर्त है कि उसी साल का प्रॉफिट लेना है। तो इसके लिए फॉर्मूला लगाएंगे यहाँ पे सेल्स इंटू पीवी रेशियो माइनस प्रॉफिट। सेल्स हम लोग यहाँ पे उठाए ये वाला 10 लाख इंटू
अपने पास पीवी रेशियो अभी 20% आया है, ये माइनस हम लोग को लिखना प्रॉफिट। तो ये जब हम लोग इसका सेल से निकाल रहे हैं तो इसका ही प्रॉफिट उठाएंगे। तो 10 लाख यहाँ पे सेल्स लिए थे तो 1 लाख इसका प्रॉफिट ले लिए यहाँ पे। इसका पूरा कैलकुलेशन कर लिए तो हम लोग के पास ये आ गया इसका 2 लाख और ये 1 लाख प्रॉफिट का था। 2 लाख में से 1 लाख घटा दी, 1 लाख आ गया इसका हम लोग के पास फिक्स कॉस्ट। अब चलिए बीपी फाइनल जो है इसके फॉर्मूले में पुट करेंगे, क्योंकि हम लोग के पास फिक्स कॉस्ट पीवी रेशियो दोनों निकल गया। तो फिक्स कॉस्ट अपने पास आया 1 लाख इंटू 100 और पीवी रेशियो आया था यहाँ पे 20%। 1 लाख इंटू 100 डिवाइड 20% कर देंगे, इसका आ गया हम लोग के पास 5 लाख। तो हम लोग के पास क्वेश्चन नंबर 9 का भी फाइनली सॉल्यूशन हो चुका।